हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो में। मैं हूं आपका राज सर और आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 9th की बिहार बोर्ड की मैथ, जिसका चैप्टर प्यारे बच्चों होगा 1। और उस चैप्टर 1 में पढ़ने वाले हैं हम लोग प्रश्नावली 1.1। और इस वीडियो में 1.1 में जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हम बहुत ही शानदार तरीके से खत्म करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसे प्यारे बच्चों में इंग्लिश में बात करें तो नंबर सिस्टम बोलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशनल लाइन को देखते हैं। प्यारे बच्चों, माँ भले ही पढ़ी लिखी हो या ना हो, माँ भले ही पढ़ी लिखी हो या ना हो, पर संसार का दुर्लभ और महत्वपूर्ण ज्ञान हमें अपने माँ से ही प्राप्त होता है। तो प्यारे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, कम से कम अपने माता पिता की कदर करें। सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़े भगवान आपके माँ बाप ही हैं। उनकी इज्जत करेंगे, उसके बाद हम लोगों की इज्जत करें। चलिए, तो इसी के साथ अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति एक्सरसाइज 1.1। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न होंगे सभी को हम लोग करेंगे द एंड और बहुत ही शानदार तरीके से। तो प्रश्न है प्यारे बच्चे 1 में, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है या फिर आपके एग्जाम में होगा कि क्या शून्य, ये जो जीरो है, क्या वो एक परिमेय संख्या है। पहला बात तो ये बताना आपको। दूसरी बात है, क्या इस शून्य को आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। सवाल आपके सामने है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P बटे, यहां पर बच्चों होगा P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q जो है वो एक पूर्णांक है और Q जो होगा प्यारे बच्चों वो 0 के बराबर नहीं होगा गुरुजी। तो बताना है आपको कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम लिखेंगे हल, और हल में सबसे पहले हम लिखेंगे कि हाँ बिल्कुल शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हम यहां लिखेंगे हाँ शून्य एक, लिखेंगे प्यारे बच्चों हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। भाई शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब इसे पूछा जा रहा है कि क्या शून्य यानी कि 0 को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे जैसे यहां पे लिखेंगे और जैसे में प्यारे बच्चे लिखेंगे इस प्रकार से 0 बटे अगर हम 1 लिखे तो क्या फर्क पड़ता है। अगर 1 से इस 1 से 0 में भागा दीजिएगा ना तो 0 ही आएगा। तो इसको देखिए P बटे Q ग्रुप है, मतलब ये हमारा P हो गया और बट्टे में ये वाला Q हो गया। तो बिल्कुल हम P बटे Q ग्रुप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल होंगे, 0 बट्टे 2, 0 बट्टे 3, 0 बट्टे 4, इस तरह से आप लिख सकते हैं बहुत सारा etc एक्स्ट्रा। ठीक है, तो हम इस प्रश्न का क्या जवाब लिखेंगे कि हाँ भाई शून्य एक परिमेय संख्या है और हम उसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं इस प्रकार से 0 बटे 1, 0 बटे 2, 0 बटे 3 लिख सकते हैं आप। तो प्रश्न 1 का सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाता है समाप्त। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है प्यारे साथियों, वो बोला जा रहा है इसमें कि 3 और 4 दो नंबर दिए हैं, एक है आपको 3 और एक है आपके 4। इसके बीच में यानी कि 3 से आगे और 4 से पीछे, बीच का मतलब होता है 3 से आगे और 4 से पीछे, यानी कि इस बीच में टोटल 6 परिमेय संख्या लिखना बाबू। तो इसका, इस क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका और सबसे शॉर्ट तरीका बताने वाला हूं, और वो है सबसे पहले यहां लिखेंगे बाबू हल। क्या लिखना है, हल या फिर सॉल्यूशन। हमें किस नंबर के बीच बोला जा रहा है, 3 और 4। कितने बोला जा रहा भाई, 6 परिमेय संख्या। तो 6 यानी कि जितना भी परिमेय संख्या बोला जाएगा, 6 बोले, 5 बोले, 4 बोले, जो भी बोले, उसमें अपने मन से एक जोड़ दीजिए। तो जब 6 और 1 को जोड़िएगा ना बाबू तो 7 आएगा। कितना आएगा, 7 आएगा। अब इस 7 का करे क्या, तो देखिए क्या करेंगे। यहां पर आपको 3 बोला गया था, बट्टे कुछ नहीं बाबू 1, और यहां पे बोला गया है 4, इसके बारे में, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। अब ये जो 7 आया था ना, इस 7 को करना क्या, देखिए ये जो 7 है, इस 7 को अंश में भी गुना करना है और हर में भी गुना करना है। इस प्रकार गुना करने से 3 सत्ते का 21 आएगा बाबू, बट्टे में 1 सत्ते
7 आएगा। समझ रहे हैं गुरुजी? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यही 7 को जिस प्रकार से हमने इसमें किया उसी प्रकार से यहां भी करना है। तो यहां गुना करने से बाबू 4 सतह का 28 आएगा और बट्टे में 1 सतह का 7 आएगा। क्लियर है? अब आप जरा ध्यान से देखिए, इसके नीचे में भी भैया 7 है, इसके नीचे में भी 7 है, तो दोनों तो बराबर है। अब बात रही 21 और 28 के बीच में क्या क्या आएगा, तो 21 से आगे 22, 23, 24, 25, 26, 27 तक लिख सकते 28 से पहले। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 और 4 के बीच में क्या लिखेंगे, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या बराबर क्या होगा बाबू बताओ। 7 तो सेम है, इस 21 से आगे, यानी कि हमने क्या बोला, 3 के आगे चलना है और 4 के पीछे चलना है। तो 3 के आगे मतलब 21 से 3, तो इसके आगे चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 22। नीचे में वही रहेगा जो दोनों में दिख रहा आपको, तो 22/7। 22 के आगे बाबू 23/7, उसके आगे 24/7, उसके आगे 25/7, उसके आगे 26/7 और उसके आगे यहां से लिख लीजिए 27/7। अब देखिए कितने परिमेय संख्या निकल गए। अब आपको यहां जरा सोचिए, इससे आगे क्या था, इससे आगे आपको 21/7 है और इसके बाद क्या है 28/7 है। तो इसके और इसके बीच में लिखना है, तो बीच वाला ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6 परिमेय संख्या निकल गया। प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या किसे कहते हैं ये भी जान लीजिए। परिमेय संख्या हम उन संख्याओं को कहते हैं जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है। जो संख्याएं प्यारे बच्चों P/Q के रूप में लिखी जाती है। तो यहाँ देखिए ऊपर वाले चीज P हो जाते हैं, नीचे वाला Q हो जाता है, ऊपर वाला P नीचे वाला Q। इस प्रकार से अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दे कि बोल दे 7 और 10 के बीच में 6 परिमेय संख्या, बोल दे 9 या 5 के किसी के बीच में अगर बोले, जितनी परिमेय संख्या बोली जाएगी निकालने, जितना भी परिमेय संख्या आपसे बोले जाएगा निकालने, उस परिमेय संख्या में एक अपने मन से जोड़ दीजिए, जितना आएगा उतना को अंश और हर दोनों में गुना कर लीजिए और उसके बीच का लिख दीजिए। सबसे आसान और सबसे शॉर्ट तरीका है बनाने का ये। और भी बहुत सारे तरीका है, अगर आपको दूसरा तरीका सीखना है तो कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिख दीजिएगा, क्लास 9 प्रश्न 1.1 का 2 नंबर लिख दीजिएगा और दूसरा तरीका हम आपको बता देंगे आराम से, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में प्यारे बच्चों है 3/5। यहाँ पे क्वेश्चन है 3/5। यहां से हम लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे 3/5 है, दूसरा संख्या बाबू 4/5 है। इसके दोनों के बीच में बोला जा रहा कितना परिमेय संख्या, 5। तो 5 परिमेय संख्या तो क्या करेंगे, एक अपने मन से जोड़ देंगे। हमने बोला ना, जितनी परिमेय संख्या आपसे मांगी जाती है उसमें एक जोड़ दीजिए। यहाँ 5 मांगी जा रही है तो 5 में बउआ 1 जोड़ दो, कितना आएगा 6। इसी 6 का काम करना है दोनों के साथ, मतलब इसमें भी 6 से गुना, इसमें भी 6 से गुना, ठीक है, इसमें भी 6 से गुना और इसमें भी 6 से गुना, ठीक है। तो यहां गुना करेंगे तो 6 तिया 18 आएगा, ठीक है, 6 तिया 18 आएगा और नीचे में 6 पंचे 30 हो गया। इधर देखिए 4 छाके 24 और नीचे में 6 पंचे 30। तो बाबू यहाँ देखो 30 यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, तो ऊपर का करना है कंपेयर। ऊपर में आपको क्या क्या दिख रहा है, 18 से आगे चलना है, 24 से पीछे चलना है। तो 18 के आगे बाबू 19 बट्टा, ये नीचे वाला वैसे रहेगा 30, फिर 19 के बाद 20 बट्टे का 30, उसके बाद 21 बट्टे का 30, उसके बाद 22 बट्टा 30, 23 बट्टे 30, उसके बाद बस 24। यहाँ पर 24/30 है बाबू, ठीक है, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है 18/30। आपको क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये बीच बोल रहा है, बीच। तो इसके और इसके बीच में यही ना आएगा जी, इतने ना आएगा, तो आपका आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। आपका आंसर प्यारे बच्चों ये वाला होगा, अभी जो ये स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है, ये आपके 5 परिमेय संख्या हो गए, 3/5 और 4/5 के बीच का। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो है क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए यहां पे बोला जा रहा है नीचे दिए गए कथन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, नीचे दिए गए जो कथन है वो सत्य है या असत्य है। ये जो कथन दिख रहा है आपको,
ये सही है या फिर गलत है उसके बारे में बताना है। दूसरी बात, आपको कारण के साथ बताना है, ऐसे नहीं बताना है। चलिए, तो कारण के साथ बताएंगे। तो यहां पर लिखते हैं बउआ हम हल। हल के बाद लिखेंगे नंबर 1 का, यानी इसका क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। प्रत्येक प्राकृत संख्या, मतलब दुनिया में जितनी भी प्राकृत संख्या, प्यारे बच्चों हम आपको इसकी एक वीडियो बना के रखे हुए हैं बेसिक क्लास करके, हमने उसमें बताया है प्राकृत के बारे में। गिनती की जितनी भी संख्या होती है ना बउआ, गिनती की जितनी भी संख्या होती है, और गिनती का कहियो अंत नहीं है, अनंत है, इन्फिनेटिव है। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स है ना, सारे के सारे बाबू प्राकृत संख्या है। सवाल है प्रत्येक प्राकृत संख्या, मतलब जितनी भी प्राकृत संख्या, जैसे ये सारे के सारे प्राकृत संख्या इन्फिनेटिव, मतलब अंत नहीं है। तो जितने भी प्राकृत संख्या है, क्या वो एक पूर्ण संख्या है? तो पूर्ण संख्या भी समझ लीजिए किसे कहते हैं बउआ। पूर्ण संख्या जो होता है उसमें बस वही प्राकृत संख्या तो आएगा ही, सिर्फ एगो जीरो भी आता है बस, बाकी टोटल नंबर लिख देना। प्राकृत संख्या गिनती जितना भी है, गिनती का नंबर सारा लिख देना। प्राकृत और पूर्ण में बात करें तो दो ही चीज का फर्क है, सॉरी एक चीज का फर्क है। इसमें क्या आ जाते हैं जीरो, इसमें आपको जीरो नहीं आते हैं बस। तो सवाल है प्रत्येक प्राकृत संख्या, मतलब जितनी भी ये प्राकृत संख्या है क्या वो पूर्ण है? देखिए सारे पूर्ण में आ रहे हैं भाई, सारे के सारे पूर्ण संख्या में आ रहे हैं। तो बताओ कथन सत्य है कि असत्य है? आप बोलोगे सर सत्य है, क्योंकि जितनी भी प्राकृत संख्या है बाबू वो सारे के सारे पूर्ण में एकदम से आते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कथन क्या है बउआ, सत्य है। तो यहाँ लिखेंगे एक नंबर में सत्य, क्या लिखेंगे? सत्य। अब कारण भी बोल रहा है देने, तो कारण आप लिख लीजिए ना कि दो जो है एक प्राकृत संख्या है, दो एक प्राकृत, दो ले लो पांच ले लो कोई भी नंबर ले लो कोई दिक्कत नहीं, दो एक प्राकृत संख्या है, दो एक प्राकृत संख्या है, और क्या है? पूर्ण भी है, पूर्ण भी है कि नहीं? दो भाई प्राकृत संख्या है तो ये पूर्ण भी संख्या है ना, पूर्ण संख्या भी दो है। तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी प्राकृत संख्या होता है वो सारे के सारे पूर्ण संख्या होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ बाबू जितने भी पूर्ण संख्या क्या वो प्राकृत संख्या है? नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या में आपको जीरो आते हैं लेकिन प्राकृत में नहीं आते हैं। तो पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होगा, असत्य हो जाएगा, लेकिन प्राकृत पूर्ण हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्णांक, सबसे पहले तो समझो बाबू पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? तो देखिए प्लस के जितने भी नंबर आते हैं, प्लस के जितने भी नंबर आते हैं और माइनस के जितने नंबर आते हैं, और साथ ही साथ एक जीरो भी आता है, ये जितने भी नंबर हैं बाबू सारे के सारे पूर्णांक हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। तो इंटीजर्स नंबर आपके सारे के सारे धनात्मक वाले नंबर, ऋणात्मक वाले नंबर, साथ ही साथ जीरो, ये तीनों चीज आपके पूर्णांक होते हैं। अब सवाल क्या है वो भी देख लेते हैं। सवाल है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। भैया पूर्ण संख्या कैसे होगा? पूर्णांक हमने क्या बोला, धनात्मक के नंबर आते हैं, ऋणात्मक के भी आते हैं और जीरो आते हैं। कहने का मतलब ये सारे के सारे जो धनात्मक वाले नंबर है ये पूर्णांक है, जितने भी माइनस वाले नंबर है ये भी पूर्णांक है, और जीरो ये सारे के सारे पूर्णांक है। तो सवाल है प्रत्येक पूर्णांक, ये सारे के सारे पूर्णांक है भैया, वो पूर्ण संख्या होता है? बताओ माइनस एक हम बोले पूर्ण है? नहीं, पूर्ण में आपको ये तो आ जाएगा, पूर्ण में ये चीज आ जाएगा जीरो, और ये भी नंबर आ जाएंगे, मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर है, जितने भी धनात्मक नंबर यानी काउंटिंग के नंबर प्लस वाले, वो आ जाएंगे पूर्ण में, और जीरो आ जाएगा पूर्ण, लेकिन माइनस के कभी नहीं आएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे कथन मेरा ये गलत है, कथन हमारा क्या हो जाएगा? असत्य। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों लिखेंगे हम कथन जो हमारा है वो बिल्कुल असत्य है। और कारण तो आप दे सकते हो, लिख दो, इसी को लेके उठा लेते हैं। माइनस का दो क्या है? माइनस दो क्या है भाई? पूर्णांक है। माइनस दो पूर्णांक है, पूर्णांक है, लेकिन क्या नहीं है? पूर्ण नहीं है भैया, पूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है, ठीक है। माइनस का दो जो है, माइनस यानी कि ऋणात्मक वाला पूर्णांक है पर पूर्ण नहीं है, क्योंकि पूर्ण में माइनस आएगा ही नहीं। पूर्ण में या तो जीरो आएगा या फिर धनात्मक यानी कि प्लस वाले नंबर आएंगे। तो ये भी स्टेटमेंट मेरा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे 3 नंबर वाले में। नंबर 3 का भी पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है? प्रत्येक परिमेय संख्या, भैया परिमेय संख्या तो वही ना है जो P बटा Q, जैसे 2/3 लिख दे हम, क्या है ये? परिमेय है। अगर हम लिख दे अंडर रूट 9/16, तो ये भी तो परिमेय है। अब कहोगे सर जी रूट तो अपरिमेय है, लेकिन नहीं भैया, यहाँ पे देखिए खेला क्या है, √9 का वर्गमूल 3 निकलता है और 14 लिख दिए जी, मान लो यहाँ 16 लिख दो।
और रूट 16 का जो निकलेगा वो 4 निकलता, तो बताइए, तो ये पड़ी में नहीं है? बिल्कुल पड़ी में है। तो परिमेय संख्या रूट में तब हो जब उसका वर्गमूल निकल जाए तो वो परिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या, मतलब जितने भी परिमेय संख्या है, क्या वो पूर्ण संख्या है? नहीं होगा। परिमेय संख्या जितना भी हो वो पूर्ण नहीं होगा। अगर हम बोल दे ये भी असत्य होगा। हम कारण देखिए क्या दे सकते हैं, कारण लिखेंगे, चलो हम लिख लेते हैं -5/2। आप इसको परिमेय नहीं कहिएगा, बताइए तो। -5/2 अगर लिख दिए तो परिमेय नहीं बोलिएगा, बिल्कुल परिमेय संख्या है। लेकिन माइनस लगने के बाद भैया ई काम नहीं होगा मेरा, क्योंकि पूर्ण हमारा माइनस नहीं होता है। तो हम लिखेंगे असत्य, -5/2 परिमेय संख्या है। -5/2 प्यारे बच्चों परिमेय संख्या है भैया, परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसी, अब देखिए ये 3 पार्ट था हमारा, वो भी हमने शानदार तरीके से कंप्लीट किया। आई होप कि हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगी हो। प्यारे साथियों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है हमारी, तो और भी इसी तरह की वीडियो लेने के लिए बहुत ही मजेदार स्टाइल से मैं पढ़ाऊंगा। अगर आपको और भी क्लास चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।